दोस्तों धुरंधर मूवी तो आप सभी ने देख ही ली होगी। इसमें अजीत डोभाल बने हुए आर माधवन एक स्थान पर एक बात कहते हैं। In fact, evidence has shown that directली और indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और ऐसा सारे इंटेलिजेंस मानती हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आतंकवादी हमला हो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान की असलियत दिखाने वाली फिल्म धुरंधर रिलीज हुई थी तो उसके बाद में अचानक से हिंदुस्तान के मुसलमानों और लिब्रांडुओं ने क्या कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। उन्होंने कहा कि ये तो इस्लामिक लोगों से नफरत सिखाने वाली फिल्म है। उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बनी है, इसीलिए हिंदू लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। जबकि सच्चाई कुछ और है। जब जब भी आरफा खानम शेरवानी कहीं पर भी अपने मजहब को डिफेंड करने के लिए आती है तभी उसी दौरान कोई ना कोई इस्लामिक व्यक्ति आतंकवाद का ऐसा पैमाना सेट करता है कि इस भांड औरत का मुंह तो उसी समय पर सिल जाना चाहिए था। लेकिन बदजात और बदसूरत किस्म की ये सूरी जो है लगातार बोलती चली जाती है। इसने धुरंधर फिल्म के दौरान में क्या कहा था, जब उस फिल्म में सीधे सीधे दिखाया गया था कि आतंकवादी लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। और शुरुआत अभी देखिए, मैं क्योंकि फिल्म अभी ताज़ा कुछ ही घंटे पहले देख कर आई हूँ कि अल्लाह अकबर के नारे को इतना वायलेंट तरीके से दिखाया गया कि जब 26/11 का हमला हो रहा था, पहलगाम का हमला हो रहा था, इससे पहले जब ये 90s में जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट को हॉस्टेज बनाया गया, इन सब में इस्लामिक जो वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल किया, बाकायदा कलमे और अल्लाह अकबर के नारे को। दुनिया का कोई भी आतंकवादी हमला ऐसा नहीं कि जिसके पहले आतंकवादियों ने अल्लाह अकबर के नारे ना लगाए हों, नाराए तकबीर के नारे ना लगाए हों। लेकिन इस बदजात औरत ने भगवान प्रभु श्री राम के नाम को भी किस प्रकार से पोर्ट्रे किया था वो भी आपको देखना चाहिए। इन्हें आप सोचिए, प्रभु श्री राम के नाम को किन नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल करना। कि किसी को अगर धमकाना हो तो कह दीजिए जय श्री राम, किसी को अगर डराना हो तो कह दीजिए जय श्री राम, किसी के ऊपर हमला करना हो तो जय श्री राम कह दीजिए और आपके सारे गुनाह, सारे पाप आपके माफ हो जाएंगे क्योंकि आप प्रभु का नाम ले रहे हैं। और कैसे ट्वीट करती थी ये भगवान राम के नारे को, भारत माता की जय के नारे को वादी नारों से जोड़ती है और ये इस्लाम को बचाने का काम करती है। और ऑस्ट्रेलिया के बूंदी में जिस समय पर 2000 के करीब यहूदी शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रिय त्योहार मना रहे थे, उस समय पर आतंकवादियों ने उसी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए तकरीबन 1 दर्जन लोगों को अपनी मजहबी विचारधारा और अपने किताबी आदेश का पालन करते हुए मौत की नींद सुला दिया। इन लोगों को क्यों मारा गया? इन लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि ये यहूदी थे। ना तो इन्होंने किसी पाकिस्तानी या किसी मुसलमान की भैंस खोल रखी थी और ना उनके खेतों में जाकर के गन्ने तोड़ाए थे। क्योंकि मुसलमानों की किताब में, कुरान की आयतों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आप लोग यानी कि मुसलमान अंतिम यहूदी तक को भी नष्ट नहीं कर देंगे तब तक ना कयामत आएगी और ना ही तुम्हें जन्नत मिलेगी। इनकी हदीसों में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, जिनको मैं अपनी पिछली न जाने कितनी सारी वीडियोस में और इवन अपनी ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह नाम की पुस्तक में बता चुका हूं कि ये लोग नफरत करते हैं यहूदियों से, हिंदुओं से। इनकी नज़र में वो यहूद हैं और हम हुनूद हैं। और दोस्तों ये जो बूंदी में हमला हुआ है, जहां पर खोज करके ढूंढ करके इजरायलियों को मारा गया, ये सेम टू सेम पहलगाम जैसा हमला है, जहां पर खुशियां मनाने गए हिंदुओं को उनका नाम, उनका धर्म, उनकी पहचान देख देख करके मारा गया था। बार बार आतंकवादियों को ऐसे हमले करके, ऐसे नरसंहार कर करके बताना पड़ता है कि भाई हम आतंकवादी हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी किताब कुरान है, हम मोहम्मद को मानने वाले हैं और हमें ऊपर से आदेश है कि हमें यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं को, सनातनियों को इसी प्रकार से मारना है, तभी जाकर के हमें हुर्गति प्राप्त होगी। हम सब के सब इनके कॉमन एनिमीज हैं और एनिमीज होने का कारण ये नहीं कि हमने इनके घर की लुगाइयां उठा रखी हैं या इनकी अनुमति के बिना इनकी बहनों से हमने विवाह कर लिया है। 1400 साल पहले एक सनकी व्यक्ति ने इनको आदेश दे दिया कि जितने भी लोग हैं इनको समाप्त कर दो, गजवाए हिंद करो और यहूदियों को समाप्त करो या फिर इनको कन्वर्ट कर लो, नहीं तो तुम्हें 72 चिकनी चुपड़ी हीरोइन या कहिए कि हूरे नहीं मिलेंगी। ये दो जो वादी थे ये अब हुर्गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुनिया के अंदर इनके नाम की नमाजें पढ़ी जा रही हैं, दुनिया के अंदर इनको शहीद और गाजी बताया जा रहा है, दुनिया के अंदर मुसलमानों के द्वारा आतिशबाजी की जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। और यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आतंकवादी को बाद में पकड़ने वाला एक मुसलमान ही था। पहली बात तो ये
वे ये नहीं बता रहे कि जो मारने वाले आतंकवादी थे उनका मजहब क्या था। और दूसरी बात, ये लोग छिपा रहे हैं कि बचाने वाला भी एक गैर मुसलमान था, ना कि कोई कौवा था। लोगों ने जिस प्रकार से स्लीपर सेल बन के इन लोगों की सहायता की, यहूदियों को मरवाने में जो उनका योगदान रहा है वो जल्द से जल्द खुलकर बाहर आएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सरकार हो चाहे वो इजराइल की सरकार हो, अगर तुम लोगों में पावर है, गूदा है, तो इस आतंकवादी हमले में जितने लोग शामिल हैं, जिनके जहां तक सुराग मिले वहां के सुराग में नली डाल करके फाड़ दीजिए। दूसरी बात कि जितने भी इनके सिंपैथाइजर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो भी आपको लगता है कि ये इनके पक्ष में बात कर रहे हैं, इन सब लोगों के सुराख बड़े कर दीजिए। ना हिंदुस्तान में पीतल की कमी है और ना इजराइल में पीतल की कमी है, क्योंकि ये पोटेंशियल आतंकवादी हैं जो आज आतंकवाद को न केवल डिफेंड कर रहे बल्कि आतंकवादियों के लिए जश्न मना रहे हैं। और आतंकवादियों का नाम ना लेकर के जिस व्यक्ति ने आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया, उसके असली सामर्थ्य को, उसके पराक्रम को, उसके वीरता को भी छिपा करके वहां पर भी एक मोहम्मदीन ठप्पा लगा रहे हैं। ये सारा कुछ क्या होता है? सब कुछ प्लान्ड होता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। ये लोग खुद ही कहते हैं कि मुसलमान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरे मुसलमानों ने हथियार मुहैया करवाए, बुरे मुसलमानों ने ऑस्ट्रेलिया में उनको शरण दिलवाई, उनको गोली प्रोवाइड कराई, उनको वहां तक पहुंचाया होगा। और अच्छा मुसलमान क्या कर रहा है? अच्छा मुसलमान सोशल मीडिया पर उनको डिफेंड कर रहा है, असली वीर लोगों का नाम छिपा करके वहां पर मोहम्मदीनों का ठप्पा लगा रहा है, वो आतिशबाजी कर रहा है और सोशल मीडिया पर हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहा है। लेकिन क्या यह ऑस्ट्रेलिया की किस्मत में नहीं लिखा हुआ था? मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं ही अपनी इस मौत को या इस बदनुमा दाग को अपने माथे पर स्वयं लिखवाया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसी साल की है, कुछ महीने पहले की है। तकरीबन 3 लाख ऑस्ट्रेलियन नागरिक वहां के एक जाने माने मशहूर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। सबके हाथों में छतरी है। किसके पक्ष में? गाजा के पक्ष में। कह रहे हैं कि गाजा के अंदर हिंसा हो रही है, वहां आतंकवादियों को नहीं मारा जाना चाहिए, बल्कि हमारे दरवाजे उनके लिए खोल देने चाहिए ताकि वो हमारी यहाँ माँ बहन बेटी कर सके आकर के। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े आंदोलन चलाए, बड़े बड़े परेड चलाए, बड़ी बड़ी आवाजें उठाई कि गाजा फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए। वो भले ही 7 अक्टूबर 2023 जैसे आक्रमण, हमले और जघन्य अपराध इजराइल के अंदर घुस करके करता रहे, ऑस्ट्रेलियंस को उस समय पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलियंस को इस समय पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मारे गए हैं इजरायली मारे गए हैं। और जब कोई आतंकवादियों के पक्ष में 3 लाख लोग सड़कों पर निकाल सकता है, उस तरह की आवाज उठा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर मानवता बची हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये जो बदनुमा दाग लगा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के नागरिक भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान की बहुत सारी ऐसी आयतें भी हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईसाइयों और यहूदियों को अपना दोस्त न बनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और खुले दुश्मनों के लिए क्या क्या आदेश दिए गए हैं वो सैटानिक वर्सेस में जाकर के पढ़ लीजिए। हिंदुओं के बारे में, उनके गारत के बारे में, उनका गजवाए हिंद करने के बारे में आयतें बहुत बाद में आई थी, क्योंकि अल्लाह या मोहम्मद यहूदियों और ईसाइयों के अलावा किसी को जानता तक नहीं था। कुरान के अंदर उसने इन दोनों का ही नाम लिया है, और इसका कारण ये भी था क्योंकि ना तो वो ओमनी प्रेजेंट है, ना वो ओमनी पोटेंट है, वो केवल इम्पोर्टेंट है। और इसी कारण से उसने सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का नाम ही अपनी किताब में नहीं लिखा, यानी कि सनातनियों का। तो जो ईसाई मुसलमानों के पक्ष में फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं ना, वो जान जाएं कि कुरान की आयतें और हदीसों में सबसे पहले उन्हीं लोगों को कलम करने के बारे में लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इस्लामिक आबादी है, उनमें से किसी ने भी इस पूरे के पूरे हमले का विरोध नहीं किया, किसी ने भी इसकी निंदा नहीं की है, किसी ने भी इसके बारे में एक भी बात नहीं की है। जबकि ये वही हिंदुस्तानी हैं जो गाजा फिलिस्तीन में अगर एक मिट्टी का ढेला भी ऊपर से गिर जाए, जो पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी भी मारा जाए, जो अफगानिस्तान के अंदर एक सिख भी रह जाए, तो ये यहाँ पर खून के आंसू बहाने लग जाते हैं। विश्व के अंदर किसी भी देश में
भले ही इस्लामिक देश ने ही इस्लामिक देश के ऊपर हमला कर दिया हो, ये यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर अमर जवान ज्योति तोड़ने लग जाते हैं, ये यहाँ पर पैरों के नीचे इजराइल के, फ्रांस के, ब्रिटेन के झंडे लगाने लग जाते हैं, ये यहाँ की सरकार को इस्तीफा देने की डिमांड करने लग जाते हैं। वो कौम जो यहाँ पर कहती है कि हम 30% हो चुके, हमें नया देश दे दो, जो दुनिया के अंदर किसी भी छोटी से छोटी घटना के ऊपर भी रोना मचा देते हैं, उन लोगों ने अभी तक 12 यहूदियों की इस क्रूरतम हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोला, अपनी जुबान सील रखी है। उन लोगों से हम इस देश के प्रति देशभक्ति की आशा करते हैं, इन अमानवीय लोगों से हम मानवता की उम्मीद करते हैं। जो लोग अपने देश के ही नहीं हो पाए, जिन लोगों ने आज तक इस देश के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया और जिनके नबी ने भी अपने जीवित रहने तक या अपनी किताब लिखे जाने तक हिंदुस्तान के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं दिया, उन लोगों को हम अपना भाई मानते हैं। इनका चाल, इनका चरित्र पल पल प्रति पल हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जनता जो सेक्युलरिज्म का चश्मा अपनी आंखों पर ओढ़ करके बैठी हुई है, वो भी इनका सच उसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है जिस प्रकार से कभी के समय में ऑस्ट्रेलिया इन नर भक्षियों का सच मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज उनकी छाती पर गोली दागी गई है। मैं बता रहा हूं, आज टारगेट यहूदी बने हैं, लेकिन कल ईसाई भी बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि ईसाई पहले टारगेट नहीं बने हैं। यहूदी केवल इसलिए बन गए क्योंकि उनका त्यौहार था। ऐसा नहीं है कि आज से पहले क्रिसमस कभी टारगेट नहीं बना। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आ रहा है। मैं 100% कह सकता हूं कि वो त्यौहार भी हमेशा की तरह टारगेट बनेगा। हिंदुओं को लेकिन झकझोर कर बार बार इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि ये लोग 800 साल मार खाने के बावजूद अब भी नींद की गोली लेकर सोए हुए हैं। पूरे सत्य सनातन परिवार की संवेदनाएं ना केवल यहूदियों के साथ बल्कि उन प्रत्येक के साथ में है जो इस समय पर इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यदि आपकी भी सहानुभूति मृतकों के साथ में है, इनको सच्चे रूप से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आने वाले समय में जिन लोगों को टारगेट बनाया जा सकता है, जिनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाइए ताकि कम से कम उनकी तो जान बच सके। और अगर आप इस आतंकवादी मजहब के बारे में पूरी गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लें। अभी वह 399 में फ्री डिलीवरी के साथ प्लस एक पुस्तक उसके साथ में बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।